नमस्कार। क्या खालिस्तान का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ रहा है? पंजाब में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, वारिस पंजाब दे नाम के संगठन का जो नेता है अमृतपाल, उसको लेकर के जिस तरह की कहानियां बन रही हैं और उसको जिस तरह से दूसरा भिंडरावाले बताया जा रहा है, ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है। और इसी बीच ब्रिटेन में एक बड़ी घटना हुई है। लंदन में भारतीय उच्चायोग के ऊपर लगा हुआ तिरंगा खालिस्तान समर्थकों ने उतार दिया। ये बड़ी घटना, कई मायनों में ये बड़ी घटना है। पिछले कुछ समय से खालिस्तान समर्थकों की घटनाएं, कुछ उनका प्रदर्शन और उनकी सक्रियता बढ़ रही थी। कई जगह कनाडा में हिंदुओं के ऊपर हमले हुए, दिवाली के समय एक ऐसी घटना हुई कि हिंदू और सिख आमने सामने आ गए, नारेबाजी होने लगी। लंदन में, ब्रिटेन के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं हुई। ऑस्ट्रेलिया में कई जगह हिंदुओं को मारे जाने की घटना हुई, हिंदुओं को मारा पीटा गया और खालिस्तान समर्थकों ने अपने खालिस्तान के पक्ष में नारे लगाए, खालिस्तान की मांग बुलंद की। और उसके बाद यह घटना हुई है कि ब्रिटेन में उच्चायोग के ऊपर लगा झंडा, तिरंगा उतार दिया गया। हालांकि उस समय थोड़ी देर के बाद ही सब हरकत में आए और तमाम सिक्योरिटी लगाई गई और आनन फानन में एक नया और उससे बड़ा झंडा ब्रिटिश उच्चायोग के ऊपर, ब्रिटेन में भारत के उच्चायोग के ऊपर लगाया गया। भारत ने जो दिल्ली में ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा उस समय मौजूद राजनयिक था, जो इन्वॉय था, उसको बुला करके उसके सामने अपनी आपत्ति दर्ज की और उधर यहाँ आपत्ति दर्ज की, उसको बुला करके विरोध दर्ज कराया और वहाँ लंदन में भारतीय उच्चायोग के ऊपर एक बड़ा झंडा लगाया गया, जो पहले से बड़ा झंडा था। अब ये पहले से बड़ा झंडा लगा देने से देश मजबूत नहीं हो जाएगा। कोई भी, दुनिया का कोई भी देश झंडे के साइज से, झंडे के आकार से मजबूत और बड़ा नहीं होता है। बड़ा होता है अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से। और भारत को इस समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की जरूरत है, अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करने की जरूरत है। ब्रिटेन को यह बताने की जरूरत है कि भारत अब उसका गुलाम देश नहीं है और उसकी जमीन से, ब्रिटेन की जमीन से भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं और इसके लिए भारत कुछ भी करेगा इसको रोकने के लिए, यह बताने की जरूरत है ब्रिटेन को। पाकिस्तान से एक मामूली सी घटना होती है भारत विरोध की तो पूरा देश अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, पूरा देश इस तरह से नाराज हो जाता है, सबका गुस्सा ऐसे झलकने लगता है जैसे अभी पाकिस्तान को कच्चा चबा जाएंगे हम। लेकिन ब्रिटेन में इतनी बड़ी घटना हुई है और हम सिर्फ एक प्रतिनिधि, उसके उच्चायोग से आदमी को बुला करके, एक अधिकारी को बुला करके उसको हम डांट फटकार रहे हैं, उसके सामने अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के स्तर पर बात होनी चाहिए है। भारत को डिप्लोमेटिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर यह बात उठानी चाहिए। भारत एक सीमा से ज्यादा, चाहे वो ब्रिटेन हो या अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी महाशक्ति हो, भारत एक सीमा से ज्यादा समझौता नहीं कर सकता है। यह मैसेज दो टूक अंदाज में ब्रिटेन को देना होगा। ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं और इसके बावजूद भारत का विरोध जितना पहले होता था उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया है ब्रिटेन में लगातार भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, हिंदुओं के विरोध में गतिविधियां हो रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके प्रदर्शन भी बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो सिख चरमपंथी हैं, जो खालिस्तान समर्थक हैं, उनका आंदोलन, उनका प्रदर्शन भी बढ़ता जा रहा है। भारत अब ब्रिटेन के साथ बेहतर रिश्ते रखने के लिए, उससे अच्छे संबंध बनाने के लिए भारत ने बहुत समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपना दोस्त मान करके, ब्रिटेन को दोस्त मान करके उसके साथ अच्छे संबंधों के लिए अपने कदम पीछे किए हैं, अपने इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज किया, अपने हितों से समझौता किया है। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, जिसको अभी तक ब्रिटेन ने लटका रखा है, उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत ने कई चीजों पर कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, ब्रिटेन के साथ, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार संधि हो जाए। लेकिन वो संधि भी नहीं हो रही है। जब पिछले प्रधानमंत्री के पिछले कई उससे चल रहा है, वो टेरेसा मे के टाइम से और बोरिस जॉनसन के टाइम से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है और वो ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अभी तक वो बात आगे नहीं बढ़ी है। लेकिन उस उम्मीद में, उस प्रत्याशा में भारत ने बहुत समझौता किया, बहुत अपने इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज किया है और उसके बदले में भारत को क्या मिल रहा है कि वहां भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहा है, भारत के जो हिंदू आबादी है उसके ऊपर हमले हो रहे हैं और अब उससे एक कदम आगे बढ़ के उच्चायोग पर लगा, भारत में, लंदन में भारत का जो हाई कमीशन है, उस हाई कमीशन के ऊपर लगा झंडा उतार दिया गया, तिरंगा। आप याद करें किस तरह से यहां जब किसान आंदोलन के समय लाल किले पर से झंडा उतारा गया था, झंडा उतारा नहीं गया था, लाल किले पर भारत का जो तिरंगा लहराया जाता है उसके सामने सिख प्रदर्शनकारियों ने झंडा लगा दिया था और पूरे देश में कैसा आंदोलन हुआ था, कैसा विरोध हुआ था, सोशल मीडिया में किस तरह का आउटबर्स्ट था। और आज लंदन में उस उच्चायोग, भारत के उच्चायोग पर से झंडा उतार दिया गया। यह कोई मामूली घटना नहीं है। भारत सरकार को ये हर फोरम पर यह बात उठानी चाहिए
क्योंकि अब ये स्थिति नहीं है, ये इसको एक आतंकवादी कार्रवाई, जब तक आप आतंकवादी कार्रवाई नहीं घोषित करेंगे तब तक ब्रिटेन की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करने जा रही है। यह भी बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि जिस समय खालिस्तान समर्थक वो झंडा उतार रहे थे, खालिस्तान के पक्ष में नारे लगा रहे थे, उस समय पुलिस वहां मौजूद थी और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और यही बिल्कुल यही घटना ऑस्ट्रेलिया में हुई है। ऑस्ट्रेलिया के जो ब्रिस्बेन शहर में जहां हम लोगों का वाणिज्य दूतावास है, हम लोग का कॉन्सुलेट है इंडिया का, उस कॉन्सुलेट को का गेट बंद कर दिया, जाम कर दिया जाकर के वहां खालिस्तान समर्थकों ने। जो भारत उस कॉन्सुलेट के भारतीय वाणिज्य दूतावास के जो कर्मचारी थे उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। कुछ दिन पहले उसी ब्रिस्बेन में ही इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर वहां खालिस्तानी झंडे लगा दिए गए थे और खालिस्तान का पोस्टर लगाया गया था। और उसके तुरंत बाद जिस दिन ये ब्रिस्बेन में इंडियन कॉन्सुलेट को जाम किया गया, इंडियन कॉन्सुलेट का रास्ता ब्लॉक किया गया, लोगों को उसमें जाने से रोका गया खालिस्तान समर्थकों द्वारा, उसके बाद लंदन में यह घटना हुई है। ये इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, ये खालिस्तान बनाने का क्या मतलब है? खालिस्तान की जो लोग मांग कर रहे हैं बाहर में बैठ करके, वो भारत को तोड़ना चाहते हैं ना, भारत का विभाजन करना चाह रहे हैं। ये भारत की अखंडता को चुनौती है, ये भारत की अखंडता को खंडित करना चाह रहे हैं, भारत की एकता को तोड़ना चाह रहे हैं। तो क्या ये आतंकवादी गतिविधि, आतंकवादी कार्रवाई नहीं मानी जाएगी? भारत दिल्ली से लेकर के और इस्लामाबाद और संयुक्त राष्ट्र संघ तक, न्यूयॉर्क तक एक कर देता है अगर पाकिस्तान में किसी तरह की घटना होती है। तो पाकिस्तान अपनी जमीन से भारत विरोधी गतिविधि नहीं चलाए, इसके लिए भारत हर उपाय करता है। तो वही तरीका ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के लिए क्यों नहीं अपनाया जाना चाहिए? क्यों नहीं भारत ब्रिटेन से कहता है, उसके प्रधानमंत्री से, हमारे प्रधानमंत्री बात करके ये बात कहते हैं कि आपकी जमीन से भारत विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, आपकी जमीन से आतंकवादी कार्रवाई हो रही है, भारत को विभाजित करने की और भारत की अखंडता को खंडित करने की कोशिश हो रही है। इस लेवल पर इस मामले को ले जाना होगा, नहीं तो ये आज एक ब्रिस्बेन शहर में हुआ, आज एक लंदन शहर में हुआ, आज एक टोरंटो में हुआ, ये बढ़ता जाएगा, ये सारे पूरी दुनिया में होगा। और ये अभी जिस तरह की घटना अभी पंजाब में हो रही है और अमृतपाल के पीछे जिस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का होने की खबर आई है, उस बात को भी गंभीरता से लेना चाहिए। ये इस बात से कोई इनकार नहीं है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पूरी दुनिया में जहां भी भारत विरोधी गतिविधि होती है उसको फंड करती है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, और उसको पाकिस्तान की सेना का और वहां की पाकिस्तान की सरकार का भी समर्थन हासिल हो रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब हो गई है, बुरी है, वो कर्जे लेकर के उसको कर्ज नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद उसके पास जो पैसे हैं वो भारत विरोधी गतिविधियों में खर्च कर रहा है, उसकी ISI के ऊपर खर्च कर रहा है जो भारत विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है। अमृतपाल के करीबी एक जो भी एक एक्टर है, उसके खाते में 35 करोड़ रुपए आए हैं बाहर से। ये पैसे कहां से आए हैं? जो लोग पैसे भेज रहे हैं, पंजाब में हथियार भेज रहे हैं, नशीली दवाएं भेज रहे हैं, वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी खालिस्तान के आंदोलन को प्रमोट कर रहे हैं, भारत की एकता को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ब्रिटेन एक सभ्य लोकतांत्रिक देश है, इस नाम पर उसके यहां वो ये कह के ब्रिटेन नहीं बच सकता है कि उसके यहां वो लोकतांत्रिक देश है और सबको अपनी बात कहने की आजादी है। ये भारत में आज अगर भारत इसी तरह के आंदोलन को प्रमोट करने लगे तो कैसा लगेगा ब्रिटेन को? भारत आज जो आयरलैंड को अलग करने का आंदोलन हुआ था और जो आयरिश संगठन थे उनको अपने यहां खड़ा करे और उनको प्रमोट करे, उनको पैसे दे, और आयरलैंड के अलग होने की, ब्रिटेन के तोड़ने की जो राजनीति हो रही है उसको हवा देने लगे तो ब्रिटेन को कैसा लगेगा? क्या ब्रिटेन और अमेरिका सहित उसके तमाम दोस्त भारत के पीछे नहीं पड़ेंगे? फिर वो किस तरह से ये एक लोकतंत्र के नाम पर इस बात को दबा सकता है कि हमारे यहां लोकतंत्र है और सबको अपनी बात कहने की आजादी है? यह भारत विरोधी कार्रवाई है और इसको लोकतंत्र या किसी भी बोलने की आजादी के किसी भी कानून के तहत इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति भारत विरोधी नारे लगाए, भारत विरोधी जुलूस प्रदर्शन करे, हिंदुओं के ऊपर हमला करे, भारत का तिरंगा झंडा उतार दे हमारे दूतावास के ऊपर से, हमारे उच्चायोग के ऊपर से। ये चीजें टॉलरेट नहीं की जा सकती हैं। भारत सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है या नहीं होता है, उसके साथ दूसरे दो पक्षीय समझौते होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए। और इस बात पर भी गंभीरता से डिप्लोमेटिक तरीके से सोचना चाहिए है कि आखिर ऐसा क्या है कि भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ब्रिटेन में भारत का विरोध कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है? क्यों ऋषि सुनक का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत विरोधी स्टैंड लिए हुए? उनकी गृह मंत्री जो है सुएला ब्रेवरमैन, वो भारत की रहने वाली, भारतीय मूल की हैं, और इसके बावजूद उन्होंने भारतीयों के ऊपर कैसे कैसे आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा था कि भारत, वहां की रिपोर्ट है कि भारत के लोग सबसे ज्यादा वीजा ओवर स्टे करते हैं, वीजा खत्म हो जाने के बाद ब्रिटेन में रह जाते हैं अवैध तरीके से। तो ये सब इस तरह की कई घटनाएं हैं जिनसे इस सरकार का भारत विरोधी रवैया सामने आता है। इसलिए भारत सरकार को किसी तरह की नरमी या उस तरह की मुरव्वत करने के बजाय अपने देश के राष्ट्रीय हित को आगे रखते हुए ब्रिटेन के साथ इस मामले में सख्ती से पेश आना चाहिए। धन्यवाद।
कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।